देखो यारों, इंडिया की आजादी की जो कहानियां हैं वो छुपी हुई हैं। ये कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी बसी हुई हैं। हर गली, हर मोहल्ले में आजादी के संघर्ष की एक अनसुनी दास्तान है। बड़ी हैरान करने वाली हैं, दिलचस्प हैं और बताने लायक भी। ये कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों की याद दिलाती हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई। 15 अगस्त को ही क्यों आजादी मिली? क्या आपने कभी सोचा है कि इस तारीख का क्या महत्व है? दरअसल पहले प्लान था कि इंडिया को 30 जून 1948 को आजाद किया जाए, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए थे कि ब्रिटिश सरकार को अपनी योजना बदलनी पड़ी। मगर बढ़ते झगड़ों की वजह से लॉर्ड माउंटबेटन को मजबूर होना पड़ा 15 अगस्त 1947 को ही आजादी देनी पड़ी। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। पहले स्वतंत्रता दिवस पर गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, क्या पता? वो तो बंगाल में दंगे शांत करवाने में लगे थे। उनकी अनुपस्थिति ने उस दिन को और भी यादगार बना दिया। बंगाल में हो रहे दंगों को रोकने के लिए गांधी जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो जानते थे कि असली आजादी तभी मिलेगी जब देश में शांति और एकता होगी। और ये तो सुन लो, आजादी के वक्त इंडिया का कोई राष्ट्रगान नहीं था। जन गण मन को तो बाद में राष्ट्रगान बनाया गया। जन गण मन को 1950 में आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित किया गया। तब तक ये सिर्फ एक गीत था जो लोगों के दिलों में बसा हुआ था। फिर सोचो, आजादी के वक्त इंडिया की इकोनॉमी कितनी खस्ता हालत में थी। देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उस जमाने में 1 रुपया मतलब $1। लेकिन आजादी के बाद की चुनौतियों ने इस संतुलन को बदल दिया। इंडिया की मिलिट्री पावर भी बहुत कमजोर थी। देश को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत सेना की जरूरत थी और इसके लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। तो भाई, ये थे कुछ अनसुने किस्से हमारी आजादी की दास्तान के। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आजादी की कीमत क्या होती है। इनमें से किसी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो चलो मिलकर इन कहानियों को और गहराई से जानें और समझें।